Hello friends, welcome to my channel. I hope you all are doing good. सुबह सुबह कड़क चाय पीने के लिए एक अच्छी सी कॉफ़ी मग ढूंढ रही थी। पता नहीं क्यों मुझे ना हर दिन मूड होता है एक अलग कप में चाय पीने की। मुझे लगता है चाय तो बढ़िया बनती है इलायची डालने से, बट कप का भी कुछ तो इफेक्ट आता है चाय अच्छी बनी है कि नहीं उसके लिए। चाय चढ़ा दिया और साथ साथ मैं यहाँ पे लॉन्ड्री भी स्टार्ट कर रही हूँ और आज ढेर सारा क्लीनिंग का काम है, थोड़ी बहुत आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ताकि आप लोग भी मेरे साथ मेरा वीडियो देखते देखते घर के कामकाज इजीली बिना बोर हुए कर ले। और मुझे भी ये हमेशा ही वॉशिंग मशीन में ना करते करते आइदर गाने सुनना, किसी का वीडियो देखना, खासकर होम मेकर्स के व्लॉग, तो लगता है ना दोनों सहेलियां साथ में मिलके काम कर रहे हैं। और थोड़ी सी काम के बीच मेरी चाय भी बन गई, थोड़ी सी छोटी सी चाय ब्रेक। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक कप कड़क चाय के साथ। घर को क्लीन करना इज थेरेप्यूटिक, पर आप लोग प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बोलिए, क्या आप लोग की कभी कभी ऐसा लगता है कि आज और क्लीनिंग का काम करने का मन नहीं कर रहा है, लेट्स टेक अ डे ऑफ। मुझे घर क्लीन करना, क्लीन घर में रहना दोनों ही पसंद है, लेकिन देयर आर टाइम्स व्हेन आई डू फील कि आज करने का मन नहीं कर रहा है। प्लीज डू लेट मी नो कि आप लोग के साथ भी ऐसा होता है क्या, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी और नानी को तो देखा है, उनका तो ऑब्सेशन, पैशन है घर को क्लीन करना। वो लोग तो शायद क्लीन घर को भी चमकाते रहते हैं। आई एम रियली क्यूरियस टू नो, प्लीज डू लेट मी नो कि आप लोग को भी ऐसा लगता है कि नहीं। मेरा कभी कभार दिन आता है कि आज सिर्फ मुझे क्लीनिंग करने का मन करता है, फिर आता है कि आज क्लीनिंग नहीं, आज कुछ किचन में कुकिंग का मन करता है। कभी कभार आता है ऑर्गेनाइज करने का मन करता है, बेसिक जो घर का झाड़ू पोछा ना उस दिन करने का मन नहीं करता। आई डू गो अंडर दिस फेजेस, बट बिना क्लीनिंग करके भी नहीं रह सकती। थोड़ा सा मेसी सा, थोड़ा सा डर्टी सा घर में भी वो नहीं रह सकती, फिर मुझे तो नाइटमेयर आएंगे। खैर, रियली क्यूरियस टू नो फ्रॉम यू ऑल, आप लोग के साथ क्या होता है। और क्लीन बेडशीट, हाँ ऐसे टाइडी बेड और एक क्रिस्प एंड फ्रेशली वॉश्ड बेडशीट में सोने का मजा ही कुछ है। टाइडी ये सब काम करते करते ऑलमोस्ट वाज टाइम फॉर गो जिम, तो आगे मैं आपसे जिम में मिलती हूँ। चिकन चेट्टीनट स्पाइस बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है जीरा, धनिया और पेपरकॉर्न्स। और साथ साथ यहाँ पे लिया है तेजपत्ता और ड्राई रेड चिली, पर ये कश्मीरी रेड चिली नहीं है, पर ये ज़्यादा तीखा भी नहीं है, पर इससे कलर नहीं आता है। और यहाँ पे है 2 हरी इलायची, 2 काली इलायची और स्टार एनीस। मेरे सारे टूटे हुए थे, इसलिए आपको स्टार एनीस वो फ्लावर जैसा नहीं दिख रहा है। सिनेमन और है फेनल। मैं थोड़ा डबल क्वांटिटी बना रही हूँ, आज थोड़ा सा यूज करूंगी और एक बार मैं यूज कर पाऊँ वैसा मैं फ्रिज में रख दूंगी। बस लास्ट में ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा मेस। शुरू में मैंने ऐड नहीं किया था, फिर वो जल जाता। मैंने फ्लेम टर्न ऑफ करके रिमूव कर दिया। थोड़ा सा अभी हीट है फ्राइंग पैन पे, तो थोड़ा सा मेथी मैं अभी ऐड कर दूंगी। जब तक स्पाइसेस कूल डाउन हो रहा है, चलिए ग्रेवी बना लेते हैं। आइदर मैं खाना आजकल बनाती हूँ मस्टर्ड ऑयल, मेनली मेरी मेन कुकिंग होती है मस्टर्ड ऑयल, नहीं तो मैं बना रही हूँ आजकल ऑलिव ऑयल, बट कुकिंग ऑलिव ऑयल। तेल गर्म होते ही मैंने ऐड कर दिया मस्टर्ड सीड्स, फिर मेरे पास फ्रीज किया हुआ स्लाइस्ड अनियन था, वो ऐड कर रही हूँ। अनियन को अच्छे से ट्रांसलूसेंट कर लूँगी। फ्रोज़न अनियन उसको थॉ नहीं करना होता है, बस फ्रीज से डायरेक्ट निकाल के स्ट्रेट टू कढ़ाई। और उसके साथ मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ ड्राइड करी लीव्स। प्याज जब तक भून रही है
मैं यहाँ पे कोकोनट, ग्रेटेड कोकोनट को रोस्ट कर रही हूँ। ड्राई रोस्ट ही कर रही हूँ, आप चाहो तो थोड़ा सा ऑयल में भी रोस्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे मैरिनेटेड चिकन को ऐड कर दिया। चिकन को मैंने मैरिनेट किया था लेमन जूस, सॉल्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट और टर्मरिक। ड्राई स्पाइसेस भी कूल डाउन हो गया है, तो मैं ये ना कॉफ़ी ग्राइंडर है, पर इस पर मैं कॉफ़ी बीन्स ग्राइंड नहीं करती हूँ, मैं स्पाइसेस ही ग्राइंड करती हूँ। बस 2-3 बैचेस में मैं ग्राइंड कर लूँगी। और यहाँ पे कोकोनट भी ड्राई रोस्ट हो गया था, तो कोकोनट और उसके साथ पुराना जो लेफ्ट ओवर चेट्टीनाड मसाला था वो, और टैमरिंड, ये बैचेस में ग्राइंड किया था ना, तो अच्छे से मिक्स करना ज़रूरी है। जो एक्स्ट्रा पोर्शन है मैं उठा के रख दे रही हूँ एक कंटेनर में, जिसको मैं फ्रिज में रखूँगी। मैं आगे वीडियो में हाफ केजी चिकन के लिए चेट्टीनाड स्पाइस के मेजरमेंट मैंने आगे शेयर किया है। चिकन ऐड करने के बाद मैंने हाई हीट पे चिकन को शेयर कर लिया है। अब ये जो स्पाइस मैंने ब्लेंड किया है, थोड़ा सा पानी ऐड करके कोकोनट और टैमरिंड के साथ स्मूथ सा स्पेस बना लिया है। अब इसके साथ अच्छे से चिकन और मसाला इनकॉर्पोरेट हो जाए, उसके बाद रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ पानी ऐड करूँगी। मैंने यहाँ पे ब्लेंडर में पानी ऐड कर दिया, क्योंकि इस ब्लेंडर में काफ़ी सारा मसाला लगा हुआ था। और बस लिड लगा के चिकन को फुल्ली कुक कर लूँगी। और एक फटाफट सैलड बना रही हूँ, बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स जो भी घर पे था उससे। लेटस, क्यूकम्बर, स्प्राउटेड ग्रीन मूंग। इसमें टमेटो और अनियन भी बहुत अच्छा लगता है, पर रायन टमेटो अनियन दोनों ही नहीं खाता है, तो इसीलिए मैंने ऐड नहीं किया था। और ड्रेसिंग में थोड़ा सा लाइम जूस, थोड़ा सा वर्जिन ऑलिव ऑयल, सॉल्ट और ब्लैक पेपर। आप चाहो तो और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो, पर मुझे बिना सैलड ड्रेसिंग का भी सैलड खाने की आदत है, तो बस थोड़ा सा ऐड करी थी ताकि रायन थोड़ा इंटरेस्ट आ जाए उसको सैलड खाने में। रायन का अभी तक ना सैलड खाने के लिए टेस्ट बस डेवलप हुआ ही नहीं है, उसको सैलड खिलाना बहुत डिफिकल्ट। बहुत ही रिफ्रेशिंग है। क्विक सैलड रेडी हो गया है। डिनर इज रेडी। रोटी, चिकन चेट्टीनाड और साथ में रिफ्रेशिंग सा क्विक सैलड। और आज रात का सारे काम हो गए। लास्ट काम था नेक्स्ट डे के लिए ओवरनाइट ओट्स बना रही थी। मैं यूजुअली 3 मील्स के लिए बना लेती हूँ, पर इस बार एक और एक्स्ट्रा जार, क्योंकि रायन को भी खाना था। चलो अच्छी बात है। रायन ऑल्सो वॉन्टेड टू हैव। एक दिन वो मेरे से टेस्ट किया एंड ही लाइक्ड इट। समथिंग हेल्दी ऑप्शन ही लाइक्ड फाइनली। बस यहाँ पे मैं 25 ग्राम्स ऑफ क्विक ओट्स ले रही हूँ, फिर 2 ग्राम्स ऑफ चिया सीड, फिर होल स्कूप ऑफ आइसो वे प्रोटीन, फिर 30 ग्राम्स ऑफ लो फैट योगर्ट और 100 ml ऑफ अनस्वीटेंड आलमंड मिल्क। इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने वे प्रोटीन ऐड किया है। अगर आप प्रोटीन पाउडर ऐड नहीं करते हो, उसको स्किप करके आप थोड़ा सा योगर्ट उसका रेशियो बढ़ा दीजिए और थोड़ा सा साथ में स्वीटनेस के लिए हनी ऐड कर सकते हो। और बस इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी। हाँ, रायन वे प्रोटीन कंज्यूम कर सकता है। When he was around 14, मैंने डॉक्टर से पूछा था। He said yes, Ryan can have that. It's safe to have. और not only safe, it is required for him, क्योंकि वो बहुत स्पोर्ट्स में एक्टिव है। मसल लॉस ना हो उसके लिए he can take whey protein, but in moderation. गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। सुबह से आज मेरी रिकॉर्डिंग हुई नहीं, अभी जिम जाने के लिए तैयार हूँ, पर वापस आने के बाद रायन के लिए आफ्टर स्कूल स्नैक्स और मेरे लिए आफ्टर जिम एक मील मैं रेडी करूँगी। इट्स अ वेरी हेल्दी वन एंड अ टेस्टी वन। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो चलिए सबसे पहले जिम चलते हैं। अगर आप मेरा लास्ट वीडियो देखे हो, मैंने वहाँ पे एज पार्ट ऑफ मिल्क प्रेप किनवा और उड़द दाल को सोक करके रखा था। उसी को सोक करने के बाद मैंने इसका बैटर बना लिया है। बहुत अच्छे से फर्मेंटेड भी हो गया है। और अभी मैं आधा ना निकाल के रख लूँगी। जो मैं अभी इमीडिएट यूज़ करने वाली हूँ, सिर्फ उसी में मैं सॉल्ट ऐड करती हूँ। और वन थिंग आई मेक श्योर कि जब भी मैं बैटर घर पे बनाती हूँ ना, बी इट मिलेट और किनवा, आई डू ऐड अ हैंडफुल ऑफ बॉइल्ड राइस।
इससे ना फर्मेंटेशन थोड़ा जल्दी होता भी है और सॉफ्ट बनते हैं इडली। डोरबेल बजे, रायन स्कूल से आ गया। जब तक वो फ्रेशन अप होगा, चेंज करेगा, मैं उसके लिए फटाफट डोसा बना दूंगी। और इडली मैं अपने लिए बना रही हूँ। घर में किसी को उतना इडली पसंद नहीं है। रायन जब छोटा था ही यूज्ड टू लव इडली। बड़े होते होते ही हैज़ डिच्ड द हेल्दियर वन एंड ऑप्टेड फॉर द लिटिल लेस हेल्दियर वन। तो डोसा को हेल्दी बनाने के लिए मैं एकदम कम ऑयल में बनाती हूँ। मेरे पास घर में एल्युमिनियम का सिर्फ 3 ही चीज़ें हैं किचन में, और उसमें से ये एक इडली कुकर है। ये मेरा बहुत पुराना साथी है। ये मेरे साथ बैंगलोर से ट्रैवल करके 2008 से वो मेरे साथ ट्रैवल कर रहा है, इसीलिए शायद मैं इसको डिस्कार्ड कर ही नहीं पाई। एक इमोशनल अटैचमेंट हो गया है। बस 15 मिनट में इडलियाँ बन जाएंगी और साइड बाय साइड में रायन के लिए डोसा बना दूंगी। मैं डोसा, जब फर्स्ट वाला डोसा, उसमें अगर ज़रूरत पड़ती है थोड़ा सा ऑयल ब्रश करती हूँ, पर मेरा ये तवा ग्रेनाइट का है, बहुत स्मूथ है। इसमें फर्स्ट डोसा भी मैं जब स्प्रेड करती हूँ ना, ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऑयल में थोड़ा सा ऊपर से ब्रश कर देती हूँ। डोसा को क्रिस्पी बनाने के लिए इसका टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादा ऑयल की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चिमनी की आवाज़ ज़्यादा लाउड थी, अदरवाइज़ अगर अब थोड़ा गौर से सुनोगे ना, कितना कम ऑयल में भी डोसा बहुत क्रिस्पी बना है। क्विनोआ इज़ हाई इन प्रोटीन, उड़द दाल है, कार्ब भी है, तो इसको थोड़ा प्रोटीन रिच बनाने के लिए मैंने इसको सर्व किया है रिच गोट की चटनी के साथ। सॉफ्ट, खाने में अच्छा है, बट पता नहीं इतना फ्लैट फ्लैट क्यों हुआ है, और टेस्ट गुड। रिच गोट पील की चटनी बना रही हूँ, जो मैं एक दिन पहले बना के रखी थी। इडली डोसा इज़ अ हेल्दी मील, बस उसमें जो फाइबर की कमी है, इस चटनी के साथ वो भी एक कंप्लीट मील बन जाती है। मैंने यहाँ पे ऑलिव ऑयल लिया है। तेल गर्म होते मैंने इसमें डाल दिया चना दाल। चना दाल रोस्ट होने के बाद मैं यहाँ पे ऐड करी मोटे मोटे कटे हुए प्याज और गार्लिक। फाइनली काटने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ऐसे भी वो बाद में पेस्ट होने ही वाला है। फिर उसके बाद डालूँ होल कोरिएंडर सीड्स, और यहाँ पे मैं रिच गोट की जो पील है उसको मैंने अच्छे से, जो पील की हार्ड पार्ट होता है वो मैं डिस्कार्ड कर दी हूँ, सॉफ्ट पार्ट उसको मैं यूज़ कर रही हूँ। धो के अब मोटे मोटे भी काट सकते हो। बस डिनर उस दिन जो बन रहा था उसके लिए मैंने चॉपर यूज़ किया ही था, तो मैंने पील को भी चॉप करने के लिए चॉपर यूज़ कर लिया। इससे कुछ नहीं, कुकिंग टाइम जो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और उस दिन एक्चुअली डिनर में रिच गोट की दाल बना रही थी, तो पील को मैंने यूज़ कर लिया, चटनी बना के रख दिया ताकि मैं नेक्स्ट डे यूज़ कर पाऊँ। बस यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया था सोक किया हुआ रेड चिली, सॉल्ट, और यहाँ पे एक बड़े साइज़ का टमाटो। थोड़ा सा जैसे ही सॉफ्ट हो जाएगा, मैं यहाँ पे चॉप किया हुआ पील भी ऐड कर दूँगी। बस इसको सॉफ्टन करने तक भूनना है। तेल कम है, इसीलिए मेरा ना ज़्यादा भुना भुना टेक्सचर नहीं होता है। मैं ऑलमोस्ट हल्दी डालना भूल ही जा रही थी, बट आई रिमेंबर्ड, और थोड़ा सा हल्दी ऐड कर दिया। और लास्ट में थोड़ा सा मैं ऐड कर रही हूँ टैमरिंड पेस्ट। मेरा रेडीमेड है, इसीलिए मैं इनिशियल स्टेज में ना चटनी में सॉल्ट थोड़ा देख के ऐड किया था, क्योंकि रेडीमेड टैमरिंड पेस्ट में थोड़ा सॉल्ट होता है। बस ये कूल डाउन हो जाने के बाद मैंने बैचेस में इसको ग्राइंड कर लिया। पर मैं इसमें ना स्मूथ ग्राइंड नहीं करती हूँ, इसमें ना एक हल्का सा टेक्स्चर रहता है ना, तो खाने में अच्छा लगता है। उसके बाद ऊपर से चॉप लगा दिया सरसों और करी लीव्स की। बेसिक कुकवेयर जो मैं रेगुलर कुकिंग के लिए यूज़ करती हूँ, और मुझे कहा लाइक आई वाज आस्क्ड टू शेयर, तो मैंने सोचा मैं शेयर करती हूँ। तो मेरे पास बहुत ही बेसिक वाली सब कुछ है। हाँ, मेरे पास स्टील और कास्ट आयरन, डाई कास्ट आयरन हो या कास्ट आयरन का नहीं है, क्योंकि मेरे पास एक स्किलेट हुआ करता था कास्ट आयरन का। उसमें जितना भी अच्छे से ऑयलिंग ग्रीसिंग कर लो, एक टाइम के बाद वो सीजन हो जाता है, इट स्टार्ट्स एक्टिंग लाइक अ नॉन स्टिक। पर जिस अमाउंट का ऑयल चाहिए
उससे कई कम ऑयल में मैं अपना नॉन स्टिक कुकवेयर में खाना बनाती हूँ। और अगर आप मेरे रेगुलर वीडियोस देखते हो मैं बहुत कम ऑयल में खाना बनाती हूँ। सो मेरे पास सारे नॉन स्टिक ग्रेनाइट कोटिंग वाले या मार्बल कोटिंग वाले ही कुकवेयर्स है। वन थिंग आई मेक श्योर कि PFOA फ्री वो जो भी है ना आपको गूगल में मिल जाएगा। और आजकल जब भी कुकवेयर सेल होता है ना उसमें पेपर्स मेरे तो सारे यूज्ड है, आई डोंट हैव दोस बॉक्सेस में या स्टिकर्स दे होते क्या क्या चेकलिस्ट है। अगर आपको डाउट होता है कि दिस इज सेफ और नॉट, यू कैन इमीडिएटली चेक इट इन इंटरनेट देन गेट द कुकवेयर। और एक चीज मैं मेंटेन करती हूँ बहुत अच्छे से, अगर थोड़ा सा भी पील हो रहा है ऐसा लग रहा है ना, आई इमीडिएटली डिस्कार्ड। ग्रेनाइट लास्ट द लॉन्गेस्ट। और ग्रेनाइट ना आपको जब आप टच करोगे ना एकदम जैसे स्मूथ नॉनस्टिक जैसे नहीं होता है उसका टेक्सचर, थोड़ा सा एक होता है एक अलग सा टेक्सचर, वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है। खैर मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले ये है इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर। ये इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर मैंने लिया था क्योंकि मेरे पास एक प्रेस्टीज का प्रेशर कुकर है। स्टील का जो प्रेशर कुकर है इसमें दही वाला चिकन हो या खिचड़ी हो ना नीचे लग जाती है, जितना भी पानी हो ऊपर पानी फ्लोट करता है नीचे चिपक जाता है। तो उससे छुटकारा पाने के लिए आई हैव शिफ्टेड टू इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर। ऐसे नॉर्मल सब्जी है सबको सही बन जाता है ये प्रेस्टीज वाला में। इसमें एक चीज है ना ये कभी जलेगा नहीं, नीचे अगर लगना स्टार्ट जैसे होता है नहीं ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाता है। मेरा ये न्यूट्री कुक का है। न्यूट्री कुक का काफी सारा मॉडल्स है पर साइजेस ऑलमोस्ट सारे के एक जैसे ही था। आई डिडंट हैव द ऑप्शन टू चूज साइजेस, तो ये एक स्टैंडर्ड साइज वाला था तो मैंने ये ले लिया न्यूट्री कुक का। और ये प्रेस्टीज का प्रेशर कुकर है स्टील का, दैट्स इट। ये दो प्रेशर कुकर हैं स्टील का। मेरे पास ऐसे 3 सॉसपैन है, कम्स विद लिड। यहाँ पे 2, अभी यहाँ पे 2 है क्योंकि तीसरा जो छोटा वाला साइज है वो मेरा सबसे ज्यादा यूज होता है चाय बनाने के लिए, वो अभी डिशवॉशर में है। और राजीव ये ग्लास का जो टी पॉट्स है ना उसमें चाय वो नहीं बना पाता है तो वो सबसे यूज होता है मेरा। स्टील का है, काफी अच्छी क्वालिटी का है और तीनों ही आता है ऐसे अपने लिड के साथ। तो कभी कभार लार्ज अमाउंट ऑफ पास्ता बॉईल करना हो या वेजी स्टीम करना तो मैं इसी में कर लेती हूँ। ये वोक जो है नॉनस्टिक का है बट अभी तक 2 साल हो गया सही से चल रहा है मेरा, कुछ भी कोटिंग बाहर आया नहीं है। तो अगर कुछ कोटिंग जैसे बाहर आ रहा है देखो आई डिस्कार्ड। चलो ये भी ग्रेनाइट या मार्बल था, ग्रेनाइट था ये भी। ये 2 फ्राइंग पैन है, ये 2 फ्राइंग पैन सेट में आया था। ये मार्बल कोटिंग मोस्ट प्रोबेबली, मैं ब्रांड बता देती हूँ। ये है रॉयल फोर्ड, यूएई में बहुत इजीली अवेलेबल है ये रॉयल फोर्ड का। आई थिंक 2-3 रेंजेस होता है, ये थोड़ा हायर रेंज वाला था और ये इंडक्शन सेफ भी है, काफी हैवी भी है ये। फिर आते हैं ये मेरा तवा, ये डोसा तवा है, ये रॉयल फोर्ड का, ये शायद या रॉयल फोर्ड का है, इंडक्शन सेफ है, परफेक्ट फॉर डोसा। इसी वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया है डोसा में बिना ऑयल के फर्स्ट डोसा भी इसमें बनाते हो, इजीली बाहर आ जाता है। और ये भी मोर देन वन ईयर के ऊपर तो मेरा यूट्यूब भी हो गया, उसके पहले से मैं यूज कर रही हूँ। थोड़ा भी कुछ कोटिंग नहीं निकला, इट्स वेरी गुड। सबसे बकवास चीज मेरे किचन में एक है, वो अभी तक मैंने डिस्कार्ड नहीं किया क्योंकि राजीव ने बहुत शौक से खरीदा था। यूजलेस बकवास हैवी ये फालतू टिफान का है, बकवास एकदम बकवास। मेरी मम्मी के पास भी है एक दूसरा ब्रांड का यूजलेस ये वाला। एक साइड ग्रिलर है, आई जस्ट डोंट लाइक दिस। राजीव ने बहुत शौक से खरीदा था, बहुत हैवी है, वॉशिंग के टाइम ना हाथ दर्द हो जाता है। और ऐसा ना मैग्नेटिक क्लिप है, मुझे मतलब इतना कम इंटरेस्ट है इसमें ना कि मैं कभी निकालती नहीं हूँ इसमें। तो अभी निकाली, मैं धूल साफ करके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने ना इसका क्लिप भी निकाल दिया था, यहाँ पे क्लिप होता है ताकि ना निकले, पर क्लीनिंग में ना इजी हो जाए, जॉइंट के पास नहीं तो तेल जमा हो जाता है। तो मैंने इसका एक मेटल का क्लिप था वो मैंने निकाल के फेंक दिया है। बस ये करो और एकदम अच्छे से वैक्यूम हो, ऐसे मैग्नेटिक है, लॉक हो जाता है, बहुत अच्छे से मॉइस्चर फॉर्म होता है। आई डोंट लाइक दिस, इसके बारे में कुछ ज़्यादा कुछ मैं अच्छा ओपिनियन दे नहीं सकती।
अगर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जिसने खरीदा था मैं उसी से एक छोटा सा क्लिप बनवा लूँगी राजीव से। ये बहुत पुराना है, लैटिन कारपोर्ट से मैंने लिया था। ये 3 का सेट आया था। ये बड़ी वाली एक छोटी सी कढ़ाई और एक छोटा सा सॉसपैन और कढ़ाई वो अभी है नहीं मेरे पास, क्योंकि छोटा वाला जो साइज था परफेक्ट था, तो यूज़ कर करके उसकी कोटिंग निकल गई थी तो मैंने डिस्कार्ड कर दिया। पर इसमें सिर्फ मैं बिरयानी बनाती हूँ। बहुत अच्छा है, बहुत हैवी है नीचे, मतलब हैवी बॉटम है। आपको ना अगर बिरयानी बनाने के लिए, दम देने के लिए आपको वो डबल प्लेटिंग ये तवा पे चढ़ाना पड़ता है, इसकी ज़रूरत नहीं। इतनी हैवी इसकी बॉटम है। ये बाद में मैंने बहुत ढूंढा था मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी को बहुत पसंद है, पर मुझे इसका सेट मिला ही नहीं तो मैंने सोचा था मैं अपने लिए भी एक स्टॉकअप कर लूँगी, मम्मी के लिए। इतनी अच्छी है पर मिला ही नहीं था। एंड द बेस्ट पार्ट इज सो कलरफुल। बहुत सस्ते में मुझे मिला था, पर बहुत साल पहले मिला था। 2016 या 2017 में मैंने लिया था। मैं दिखाती हूँ आपको। थोड़ा भी कुछ कोटिंग नहीं निकला है। इट्स वेरी गुड। मुझे ऐसा मिला तो इमीडिएटली मैं उठाने वाली हूँ अपने लिए, मम्मी के लिए। फिर आती हूँ मैं, प्रेस्टीज का एक सेट है मेरे पास। प्रेस्टीज का ये सेट 3 आया था। ये 2 ग्रीन कढ़ाई और एक फ्राइंग पैन मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है यूज़ करना। ये भी इंडक्शन सेफ ही है। थिंग है, मैं इमीडिएटली कभी भी ऐसे नॉन स्टिक का जब भी कुकवेयर लेती हूँ, इमीडिएटली मैं गूगल में जाती हूँ क्या क्या नहीं होना चाहिए कुकवेयर में, वी हैव टू अवॉइड, वो मैं चेक कर लेती हूँ। क्योंकि आजकल कंपनीज मेंशन कर देते हैं बॉक्स में कि दीज आर द फ्री वाला, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक छोटा सा है और मैं एक चीज दिखाऊंगी इसका क्या एडवांटेज है। कोटिंग निकलने में टाइम लगेगा। क्या होता है ना, आप देखोगे कढ़ाई में ना यहाँ पे जो हैंडल्स फिट किया हुआ था ना, यहाँ यहीं से फर्स्ट स्टार्ट होता है आपका कोटिंग निकलना। तो यहाँ पे देखिए इसका सिस्टम ऐसा बना है कि वहाँ पे है ही नहीं वो स्क्रू का जो फिटिंग होता है, तो एक स्मूथ सा सरफेस है, वहाँ से कोटिंग निकलेगा ही नहीं। पुराने आप देखोगे जितना भी बर्तन है ना, उसका वही प्रॉब्लम होता है कि वहाँ से निकलना शुरू हो जाता है, और जितना तेल जमा होना है वो स्क्रू जो फिट होता है ना उसके साइड से ही होता है। खैर ये तो आपका आज का वीडियो में भी मैंने ये वाला यूज़ किया है। और थे मेरी फेवरेट, मोस्ट फेवरेट ये सेट, ये 4 का आया था। इंडक्शन सेफ, डिशवॉशर सेफ, ग्रेनाइट, और इसकी कोटिंग फैब। एक ही डिसएडवांटेज है, इट्स वेरी हैवी, बहुत अच्छा है। इसका ये स्केलेट मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है, इट्स न्यू। अब देखो यहाँ पे फिटिंग जो है ऊपर से है, लेकिन ये ऊपर से स्टेनलेस स्टील का है। ऐसे ही बनाया गया हुआ है क्योंकि ये डिशवॉशर सेफ, पूरा सेट ही डिशवॉशर सेफ है। अगर यहाँ पे रबर या एल्युमिनियम का हैंडल होता या वुड का तो आप डिशवॉशर में नहीं डाल पाते, इसीलिए पूरा स्टेनलेस स्टील का है। ये जो क्या बोलते हैं इसको, रिवेट, ये जो स्क्रू का जो फिटिंग है ना, ये भी स्टील का है। एल्युमिनियम का होता तो डिशवॉशर में आप जैसे डालते हैं काला हो जाता है ये पार्ट सिर्फ। तो मैंने डिशवॉशर में कढ़ाई डाल के देखा है, इट वॉज रियली अ वेरी गुड जॉब। सिर्फ इसका एक है हैवी, और दूसरा जो हैंडल्स है ना ये स्टील का बना हुआ, थोड़ा हीटेड अप हो जाता है। तो मैंने ऐसा ना खरीद के, टेमू से खरीद के हैंडल्स पे लगा लिया है। मेरी फेवरेट सेट है ये सबसे छोटा वाला है, और ये मैंने काफ़ी बार डिशवॉशर में डाला है। फिर है मीडियम साइज, इसमें अगर कम अमाउंट का, मतलब हम तीनों का सिर्फ अगर बिरयानी पुलाव बन रहा है तो आराम से, क्योंकि ये भी बहुत हैवी या थिक बॉटम है, ये काफ़ी हैवी है एक्चुअली। और एक है ये वाला, ये आपका स्किलेट जैसा ही है पर सिर्फ 2 साइड हैंडल है, इसीलिए दूसरा जो था ना ये वाला मैंने स्टार्ट नहीं किया यूज़ करना। इसमें भी लिड फिट हो जाता है। ये मैंने लुलु से लिया था, और ये ना ब्रांड है कॉर्कमेंस, KORKMAZ, टर्की का प्रोडक्ट है। ये कारफोर में भी मिलता है। इफ यू आर लुकिंग फॉर डिशवॉशर सेफ कुकवेयर, परफेक्ट वन, परफेक्ट।
क्योंकि इसका हैंडल्स वैसे ही बने हुए हैं, इसका बॉडी वैसे बने हुए हैं ताकि आप डिशवॉशर, और इसके बॉक्स में भी इट वॉज मैंशन डिशवॉशर सेफ, इसीलिए मैं ये चुनी थी। मेरे पास ये पनियप्पम या अप्पी पैन, ये मैंने लिया था विशाल मार्ट इंडिया से, बहुत सस्ते में, मुझे 150 दिरहम्स 150 रुपीज़ में मैंने लिया था। इट्स नथिंग ऑफ अ गुड क्वालिटी और समथिंग, बस मेरी कोटिंग नहीं निकली है, बस इसमें लिड नहीं है तो मैंने अलग से एक लिड लेके यूज़ करती हूँ। और आगे लूँगी ना तो मैं देखती हूँ अच्छा क्वालिटी वाला लूँगी, अच्छा हैंडल, ताकि मैं होल्ड कर पाऊँ। इसका हैंडल बहुत गर्म हो जाता है, मतलब पकड़ना बहुत डिफिकल्ट है। यहाँ तक भी मेरे पास पकड़ने का है सिलिकॉन का, उससे भी ना पकड़ती हूँ तब भी बहुत हीट लगता है। आई विल गेट अ गुड वन, गुड क्वालिटी, अच्छा वाला, हैवी वाला। और ये एक है, बहुत सालों पहले मैंने लिया था जब मेरे पास इलेक्ट्रिक टोस्टर नहीं था, सैंडविच मेकर, तब मैंने लिया था। पर ये खरीदने के बाद ही आई रिग्रेटेड, क्योंकि इसमें ना सब कुछ चिपक जाता है। तो तभी मैंने ये मुश्किल से रायन के लिए स्कूल में टिफ़िन बना के देने के बाद ही आया ऑर्डर। जो है मेरे पास वो भी बहुत सोनाक्षी बोल के जो ब्रांड है, बहुत सस्ता चीपेस्ट है। ये बहुत ख़राब है। मेरा पहला दिन ही वो ब्रेड सैंडविच निकलते हुए ही ऐसा कोटिंग निकल गया था। क्यों रखा हुआ है आई डोंट नो, आई शुड इमीडिएटली थ्रो इट। पर अभी आपने मेरा वीडियो एक डेढ़ साल कभी भी यूज़ करते हुए नहीं देखा होगा, बस ये कोने में ना पड़ा हुआ है। आई डोंट यूज़ इट, इट्स हॉरिबल। इसमें प्रॉब्लम होता है, अब जितने भी अच्छे से ऑयलिंग करो ना, बीच से चिपक जाता है, पूरा फिलिंग जाके ब्रेड जाके चिपक जाएगा और आप मतलब रोना आ जाएगा सुबह सुबह टिफिन बनाते हुए। इससे हॉरिबल। मैं अब भी इसको फेंकने वाली हूँ। मैं क्यों रखी थी इसको। गुड, आज आप लोगों के साथ ये शेयर करने के चक्कर में मेरी आज डिक्लटर भी हो जाएगी। तो चलिए चलते ही हूँ और मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में। होप आपको मेरा वीडियो, मेरा ये कुकवेयर अच्छा लगा है, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। विदाउट यू ऑल सपोर्टिंग मी, हाउ आई कैन सर्वाइव इन दिस यूट्यूब वर्ल्ड। तो चलिए मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में। बाय बाय।